हेलो दोस्तों, मैं शशांक। इन्वेस्टर काइंड में आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखो, पर्सनली मैं आपको बता दूं जो मेरा व्यू है, मुझको बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैंने वीडियो डाला था, आप देख सकते हो। उसके बाद वो शेयर ऊपर गया है, क्या हुआ है वो एक अलग पॉइंट है कि मैंने वीडियो डाला या मैंने अपनी एनालिसिस की, उसके बाद शेयर ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, मेरा व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है। ये बात मैं आईडीएफसी वीडियो में भी बोला था, जब मैंने टाटा मोटर्स की वीडियो अपलोड की थी, पब्लिश की थी, देन मैंने तब भी ये बात बोली थी दैट टाइम। एंड नाउ मैं आज बैंक ऑफ बड़ौदा डाल रहा हूं, तब भी मैं आपसे बता दे रहा हूं मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म में शेयर में अच्छी चाल आ जाती है, आप अपना प्रॉफिट बुक करके मतलब निकल सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद पोजीशन लेते हो तो अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रख के ही लेना। ऐसा नहीं है कि कुछ उसके बाद स्पेक्यूलेशन में नीचे आ गया तो आप फिर आके बोलो कि नहीं सर नीचे आ गया है, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप अपनी मतलब लेते हो पोजीशन तो व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों लगता है वो मैं आपको बता दूं। देखो, 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है, 1 लाख करोड़ के आसपास की इंटरप्राइज वैल्यू है, और लगभग आप देख सकते हो 12 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी के टोटल एसेट हैं इसके पास। देखो, डेट का इश्यू तो बैंक्स में रहेगा। ये आप कैपिटल एडुकेशन जो रेशियो होता है वो इसीलिए होता है, फ्यूचर में हम उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो जनरल बेसिस पे आपको फंडामेंटल बताते हैं तो उस बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि ये सब इश्यू रहेंगे। आरओसी और आरओई, इन पे भी आप ध्यान ना दें, ये भी प्रॉब्लम्स इन बैंक्स में रहेगी। आप सिर्फ यहां पर देखें प्राइस को। 2 पॉइंट को आप जरूर देखो ध्यान से। बिल्कुल, फर्स्ट पॉइंट है बैंक के शेयर करंट जो उसका प्राइस है, और दूसरी चीज आप देखो उसकी बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू दोस्तों 165 है और बैंक का प्राइस 76 है। अपनी बुक वैल्यू के लगभग अगर आप देखो तो ये हाफ से भी कम रेट पे काम कर रहा है, आधे से भी कम रेट पर है। यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन व्यू आपका लंबा होना चाहिए। ये चीज को आप बिल्कुल अवॉइड मत करना, इसको नजरअंदाज मत करना। यहां पर मैं आपको ये बात सिंपल सी बता दूं। हम चलते हैं सीधे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। फंडामेंटल्स में इतना बोलना चाहूंगा कि आप प्राइस को देखो, प्राइस में सब कुछ कैलकुलेटेड है, हर एक चीज। अगर 1 लाख करोड़ की मार्केट के, अगर 1 लाख करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू है वो भी कैलकुलेटेड है। 35,000 करोड़ की अगर मार्केट कैप है वो भी कैलकुलेटेड है। 12 लाख करोड़ की अगर इनकी एसेट है तो वो भी कैलकुलेटेड है। ठीक है, हर चीज उस पे कैलकुलेटेड है कि इनका 52 वीक हाई, हर चीज एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन हिज मतलब जो शेयर का प्राइस है उसमें। सो नाउ अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। फंडामेंटल्स में सिर्फ इतना ही बोलूंगा आपसे। यहां पर आपको डेली मतलब अभी सितंबर की या दिसंबर की आपको नहीं मिलेगी पैटर्न, वो आप देख सकते हो खुद स्क्रीनर पे जाकर। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर एफआईआईस की इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर, कम है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन है, उन्होंने खत्म नहीं करी है अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, यहां पर डीआईआईएस की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने भी डिक्रीज नहीं करी है, उनकी इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज जून में और मार्च में क्या हुआ था हम सब जानते हैं, उसके बाद इसके अंदर अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन एफआईआईएस की और डीआईआईएस की दोनों की इन्वेस्टमेंट है। उसमें आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर डीआईआईएस जो कुछ लोग होते हैं, ये लोग जिनके पास हम सबसे थोड़ा ज़्यादा पैसे होते हैं, उन सब का भी इन्वेस्टमेंट है। और हमारी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम है इस कंपनी में, ठीक है, 8 से 9% का। तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर एक बार बता दूं व्यू लंबा है, यहां पर शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम सीधे चलते हैं इस कंपनी के वीकली चार्ट पर, और मैं आपको दिखाता हूं कि मुझको क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर ये बैंक ऊपर की तरफ की रेटों पे काम करता था, आप देख सकते हो, जब सब कुछ दुनिया भर में ठीक ठाक था। यहां पर 180 का था, फिर उसके अंदर इसके अंदर एक करेक्शन आई, ये 140 के 150-60 के लेवल पे काम करता था, फिर इसके अंदर एक करेक्शन आई है, नीचे की तरफ आके इसने 100 रुपए के आसपास में एक रेजिस्टेंस लिया है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये इसी रेट में काम करता रहा है, और जब इसने इस रेट को ब्रेक किया है तब ये कितना नीचे, हालांकि उस टाइम पे सब कुछ नीचे गया था क्योंकि बाजार ही पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, बट नाउ उस देन आफ्टर इसने एक बार ऊपर की चाल ली, फिर यहां पर इसने सस्टेन किया, उसके बाद फिर इसने नीचे की चाल ली, और फिर इसने एक ऊपर की चाल ली। सस्टेन करने के बाद यहां पर एक इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, अपने एक ब्रेकआउट
मैं जैसे चार्ट्स को देखता हूं, मुझको लगता है कि ये एक ब्रेकआउट इसने दिया है। मेरा ऐसा व्यू है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। और ब्रेकआउट का आना, ब्रेकआउट के साथ में इन वॉल्यूम्स का आना, ये एक बड़ा इंडिकेशन है दोस्तों। ये वॉल्यूम्स ऐसे नहीं आ रहे हैं, ये जो भी वॉल्यूम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये ऐसे नहीं आ रहे हैं। एक इसके पीछे लंबा व्यू है, कोई है जो इस कंपनी में अपने पैसे को फंसा रहा है या लगा रहा है। ऐसे ही शार्प ग्रीन कैंडल की ऊपर की चाल एकदम से नहीं आ सकती, कोई ना कोई है जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको इस चीज को देखना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। 165 की बुक वैल्यू का शेयर 75 के भाव पे मिल रहा है, आधे से भी कम है। अगर 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। यहां पर 100% अपनी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, लीस्ट ऑन लीस्ट 10 से 15% कर दो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का, तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा। सपोज दैट आपने 10,000 भी लगा लिए और अगर कहीं ये बैंक ने आपको अच्छे खासे रिटर्न दे दिए तो हो सकता है 10 आपके 20 हो जाए, आप 1 लाख लगा दो, 2 लाख हो जाए, वो सब नॉर्मल सी बातें हैं, वो आपका अपना व्यू है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अपॉर्चुनिटी अच्छी है बिकॉज सरकारी बैंक है, बर्बाद नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, बैंक की प्रॉब्लम्स हैं, लोन वगैरह का जो इशू चल रहा है अभी स्टेट्स वगैरह में, तो उन सारे से ये चीज़ों का कोरिलेशन सीधा सीधा है, ये लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी बंधन बैंक है, फ्यूचर में एक बंधन बैंक की वीडियो में लाने वाला हूं जल्दी से जल्दी, तो वैसे ही प्रॉब्लम सेम बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में है। लेकिन आप प्राइस को देखो, प्राइस कभी भी गलत नहीं हो सकता है। प्राइस अगर 75 का दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। अगर ये नीचे से उठ के आया है और यहां पर एक बार ये गिरावट आई, फिर ऊपर की चाल आई, फिर ये गिरावट आई, फिर ऊपर की चाल आई, कोई इसको डबल बॉटम बोलेगा, कोई इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेगा, और कोई इसको, जो कुछ लोग होंगे तो वो इसको बोलेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न। कुछ भी कोई बोले, आपको सिर्फ प्राइस को देखना है। मेरा जो व्यू है, अब मैं आपको अपने टारगेट बता देता हूं। देखो, पहला टारगेट मेरा 100 रुपीज के आसपास है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। 100 रुपीज मेरा पहला रेजिस्टेंस है, 99 इसका 52 वीक हाई है, वही मेरा पहला टारगेट है। और दोस्तों, अगर वो ब्रेक होता है तो आई एम श्योर, मैं अगर गलत नहीं हूंगा तो ये शेयर इस लेवल को जरूर टच करेगा, 140 के लेवल को हर हाल में। अगर ये 100 को ब्रेक करता है, यहां से ऊपर निकलता है, तो ये 140 के लेवल को जरूर टच करेगा एट एनी कॉस्ट। बट सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहां पर एक वॉल्यूम के साथ में शार्प चाल ऊपर की आई है, तो आप ये बिल्कुल सोच में मत रहना कि अब एकदम से शार्प चाल सीधे 140 तक की आ जाएगी या 100 तक की आएगी। करेक्शन होगी, करेक्शन में लेने की कोशिश करना, और करेक्शन आज बाजार के अंदर हो भी रही है, तो उसको देख करके आप उसके अंदर अगर मिलता है आपको तो लेने की कोशिश करना। यहां पर मैं आपको बता दूं जो मेरा व्यू था बैंक ऑफ बड़ौदा के लेकर के, ठीक है। 140 मेरा 100 पहला टारगेट है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट लंबा कर सकते हो तो मैं आपसे 140 बोलूंगा। पूरा इन्वेस्टमेंट ना करो, 5 से 10% अपनी रकम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करो, राइड मतलब चलो शेयर की चाल के साथ में चलो, राइड करो उसकी चाल को। ये नहीं 10-20% में मत दिमाग लगाओ। मैं कोई ना कोई वीडियो डाल दी, बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आपका टाटा मोटर्स डाला, वो चल दिया, तो उसके बाद आप निकल गए 200-250 रुपए पे जो निकल गए होंगे, अब देखो नीचे आ गया था। 250 ही मेरा पहला टारगेट था, तो ऐसे ही मेरा इसमें पहला टारगेट 100 रुपए का है, ठीक है। अभी एनआरबी बियरिंग्स में भी सेम इशू हुआ है, मैंने आपको टारगेट दिए थे, आखिर में उस रेट तक पहुंचा, देन वो फिर से करेक्ट करके नीचे आ गया। तो यहाँ पे मेरा पहला टारगेट आपको 100 रुपए का है, 100 निकलता है तो 140 जरूर आएंगे, और मैं आपसे बोलूंगा कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना। अब मैं आपको सीधे सीधे इस कंपनी के स्टॉप लॉस बता देता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर गिरता है तो आपको निकलना कहां पर है। यहां पर मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं। देखो, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, ये लेवल ही आपका स्टॉप लॉस होगा, जो मेरा व्यू है। जैसे कि मैं चार्ट्स को देखता हूं, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, 56 के आसपास ये जो इस कैंडल का ये लो बना हुआ है, ये मैं आपको कैसे दिखाऊंगा। ये जो लो है, आप खुद अभी चार्ट पर जाकर के देख लेना, बैंक ऑफ बड़ौदा के वीकली चार्ट पर देखना, डेली चार्ट पर नहीं। ये जो लो बना हुआ है, यही लो आपका स्टॉप लॉस है, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि ये जब करेक्शन इसके अंदर आ रही थी, ये शेयर लगातार गिर रहा था, उसके बाद इसको आने के बाद इसके अंदर बड़ी बड़ी कैंडल बनी है गिरने की। पहले छोटी छोटी कैंडल में गिरावट हो रही थी, लेकिन इन लेवल के बाद में इसने इसको टच किया था, फिर यहां देखो ऊपर की तरफ जाके सस्टेन किया था। लेकिन जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया है तो बड़ी गिरावट आई है। ऊपर जब ये गया है तो इसी लेवल से रिट्रेस हुआ है, फिर वापस गिरावट आई है, फिर रिटर्न हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर रिटर्न हुआ है, और फिर यहां पर इसने जब इसको ब्रेक किया है तो एक बड़ी चाल आई है और ये ऊपर की तरफ निकल गया है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, 56 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हर हाल में,
ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना। 56 ये आपका स्टॉप लॉस है और 140 मेरा बड़ा टारगेट है जो मेन है, और 100 आपका शॉर्ट में है। 100 अगर 100 आता है, ये नीचे नहीं जाता है, आप पोजीशन लेते हो गिरावट में, 100 आता है तो आप बुक कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आराम से रुक सकते हो, लंबे समय का नजरिया रखते हुए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ऐसी और एनालिसिस चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई डाउट हो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के या किसी स्टॉक को लेकर के या फ्यूचर में कौन सी वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा या कुछ भी आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे।